हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में ग्रेड 6 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर नंबर 1 का हम एमसीक्यूज का एक टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर से पहले यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि टोटल क्वेश्चन इन दिस वीडियो आर 21 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, यानी कि आप हर क्वेश्चन को 1 मार्क देंगे। आंसर की ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चंस की आंसर की मिलेगी, जहां पर कि आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो वह ब्यूटीफुल वर्ल्ड कौन सा है जिस पर कि हम रहते हैं। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए अर्थ, बी मून, सी सन या डी मार्स। तो वह ब्यूटीफुल वर्ल्ड कौन सा है जिस पर कि हम रहते हैं, इसमें आपको टिक करना है, और उसके बाद लास्ट में जब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है कि वेदर यू टिक करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2, अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe। The way of thinking, सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करना और चीजों को समझना, और वह संसार जिसमें कि हम रहते हैं और इस यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर करना। तो ये सब चीजें क्या है। ए है हिंदी, बी इंग्लिश, सी साइंस या डी फ्रेंच। तो हम किन सब्जेक्ट के थ्रू ये सारे काम करते हैं। हमारा सोचने का तरीका, चीजों को ऑब्जर्व करने का, चीजों को समझने का, और हमारे यूनिवर्स के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर करना, उनको खोजना। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और चीजें कैसे काम करती हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके थ्रू हम ये सब काम कर सकते हैं। ए है मेमोरी, बी क्यूरियोसिटी, सी स्ट्रेंथ या डी पेशेंस। तो ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, तो जो करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट। तो साइंस के बारे में सबसे ज्यादा वंडरफुल चीज क्या है। ए ओनली इन किचन, बी ओनली इन प्लेग्राउंड, यानी कि साइंस केवल किचन में है, प्लेग्राउंड में है, सी ओनली इन ओशन, या फिर डी इट इज एवरीवेयर, ये हर जगह है। तो जो आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसके ऊपर पहले आप टिक करेंगे, और जब लास्ट में एंड हो जाएगा क्वेश्चंस के तो लास्ट में आपको आंसर की दे रखी है, वहां पर आप अपने इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पहेली। तो इनमें से क्या चीज है जो कि एक जायंट, बहुत बड़ी और अनएंडिंग, कभी खत्म ना होने वाली जिक्सॉ पहेली है। हिंदी, बी इंग्लिश, सी साइंस या डी फ्रेंच। तो इनमें से ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ी, विशाल और अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव व्हेन स्टडिंग साइंस इज। तो साइंस को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वह क्या होती है। ए मेमोरी, बी क्यूरियोसिटी, सी स्ट्रेंथ या डी पेशेंस। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो हमें साइंस की स्टडी करने के लिए जरूरत होती है। तो जो भी करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7, साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग। साइंस हमें समझने में हेल्प करती है। तो साइंस हमें क्या समझने में हेल्प करती है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है ओनली अबाउट ह्यूमन बॉडी, केवल ह्यूमन बॉडी के बारे में, बी ओनली अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में, केवल स्पेस के बारे में, ओनली अबाउट ओशन, ओशन के बारे में, एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है उसके बारे में। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप उसके ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल बिकॉज। साइंस एक जायंट यानी कि बहुत ही विशाल और अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है क्योंकि ए ऑप्शन है इट इज इजी टू सॉल्व, बी एवरी न्यू डिस्कवरी इज लाइक एडिंग अ पीस टू अ बिगर पिक्चर, सी ऑप्शन है इट हैज ओनली वन आंसर, या डी है इट इज अ गेम।
तो जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसके ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ इज, वह प्लेनेट जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है? ए है अर्थ, बी ऑप्शन है मून, सी इज सन एंड डी मार्स। क्वेश्चन नंबर 10, अ सीड ग्रो इनटू अ, एक सीड जो एक बीज होता है वो किस में ग्रो करता है, किस में डेवलप होता है? ए डायमंड, यानी कि क्या सीड एक डायमंड बन जाता है? बी है पन्ना, सी प्लांट या फिर डी स्टार। तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल, एक कैटरपिलर क्या होता है? लार्वा होता है। तो वह किसके, एक सुंदर से किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है? ए बटरफ्लाई, बी फ्रॉग, डी सी फिश एंड डी इज प्लांट। तो कैटरपिलर किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू साइंटिस्ट डू व्हेन दे फाइंड दैट एन ओल्ड साइंटिफिक आइडिया इज इनकरेक्ट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि जो पुराना साइंटिफिक आइडिया था वो इनकरेक्ट है, तो उस समय वो उस आइडिया का क्या करते हैं? ए इग्नोर द न्यू आइडिया, बी कंटिन्यू यूजिंग द ओल्ड आइडिया, सी मॉडिफाई और रिप्लेस द आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस एंड डी स्टॉप डूइंग रिसर्च। तो जो भी सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है। आंसर की आपको वीडियो के एंड में दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज साइंस एनकरेज अस टू डू, साइंस हमें क्या करने के लिए एनकरेज करती है? ए मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट क्वेश्चनिंग, बी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, सी बिलीव एवरीथिंग विदाउट प्रूफ या डी एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंस हमें क्या करने के लिए एनकरेज करती है? इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उसके ऊपर पहले टिक करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इफ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, यदि आपका पेन लिखना बंद कर देता है, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाई इज, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा क्यों हुआ है? ए थ्रो इट अवे, बी एज्यूम इट इज ब्रोकन विदाउट चेकिंग, सी यूज अ डिफरेंट पेन एंड इग्नोर द प्रॉब्लम या डी है फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग पॉसिबल रीजंस। Question number 15. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the, तो वह तरीका जिससे ये पता करना कि आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो यह एक एग्जाम्पल है किस चीज का? ए है पॉलिटिकल मेथड है, बी ज्योग्राफिकल मेथड है, सी साइंटिफिक मेथड है या फिर डी हिस्टोरिकल मेथड है। तो वह तरीका जिससे कि हम ये पता करते हैं कि हमारे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? Question 16. Scientists are people who follow the blank to solve problems or to discover new things. तो साइंटिस्ट वे लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं? प्रॉब्लम्स और नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए वो क्या चीज को फॉलो करते हैं? ए पॉलिटिकल मेथड को फॉलो करते हैं, बी ज्योग्राफिकल मेथड, सी साइंटिफिक मेथड या डी हिस्टोरिकल मेथड। तो इसमें से साइंटिस्ट कौन सा मेथड फॉलो करते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नई चीजों को डिस्कवर करते हैं? तो जो भी करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन 17, व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स, जब हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं और आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, देन इन अ ब्लैंक वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो इस तरीके से हम सब भी क्या है? एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा ए में साइंटिफिक, बी ज्योग्राफिकल या सी पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल, डी में है हिस्टोरिकल। तो वह तरीका जिससे कि हम क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश करते हैं और फिर उनका आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, तो वह कौन सा तरीका होता है जिससे कि फिर हम सभी साइंटिस्ट होते हैं? तो वह तरीका हमें बताना है। क्वेश्चन 18, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज, साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है? ए परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस, सी मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड डी इज राइटिंग अ रिपोर्ट। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन 19, साइंस कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस अबाउट, साइंस क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करती है, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? ओनली थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन इन्वेंशंस, ह्यूमन इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओनली स्मॉल थिंग्स लाइक इंसेक्ट्स एंड एटम्स, इंसेक्ट्स और एटम से रिलेटेड जो छोटी चीजें होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, केवल उन्हीं का आंसर साइंस देती है।
या फिर ओनली बिग थिंग्स लाइक प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, डी बोथ स्मॉल एंड बिग थिंग्स। तो इसमें जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसके ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइंटिफिक क्वेश्चन। तो इनमें से कौन से साइंटिफिक क्वेश्चन के एग्जाम्पल हैं? ए, व्हाट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बी, वाई डू मून्स शाइन, सी, हु इज माई बेस्ट टीचर एंड डी, व्हाट इज माई फेवरेट सॉन्ग। तो इन क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन साइंटिफिक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21, द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस इज। साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट का रोल होता है ए, टू कंफ्यूज पीपल, बी, टू टेस्ट गैसेस एंड फाइंड एविडेंस, सी, टू एंटरटेन स्टूडेंट्स एंड डी इज टू प्रूव ऑल आइडियाज रॉन्ग। तो साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल होता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उसके ऊपर टिक करना है। और अब लास्ट में हम आंसर की को देखते हैं। तो इस तरह से ये देखिए 1 से लेकर के 21 क्वेश्चंस की यहाँ पर ये आंसर की दी गई है। तो आप एक एक आंसर को इस तरह से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में आप ये पता करें कि आपको कितने नंबर मिले। तो इस तरह से ये टेस्ट पेपर देख कर गए आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के एमसीक्यूज बेस्ड एक टेस्ट पेपर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।